अस्सलाम वालेकुम। कल जो रात इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के सेकंड फ़ेज़ को पोस्टपोन किया है और अगस्त तक लेकर गए हैं, उस हवाले से मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ सियासी जमातें जो हैं उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत पर लगा रही हैं। मैंने ये ज़रूरी समझा कि जो हक़ाइक़ हैं वो सबके सामने रखे जाएँ ताकि ये जो गलतफ़हमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है वो ख़त्म हो सके। मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और ना ही सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को कोई ऐसी दरख्वास्त भेजी जिसमें ये कहा गया हो कि बल्दियाती इलेक्शन का जो फ़ेज़ 2 है उसको आगे कर दिया जाए। अलबत्ता जो कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा है वो आपके इल्म में है कि सिंध हाई कोर्ट में एक केस था और उसके बाद इलेक्शन कमीशन में MQM ने एक दरख्वास्त दी थी जिसमें उनका ये कहना था कि डिलिमिटेशन की बुनियाद पर जो है इंतखाबात को आगे किया जाए। वहाँ पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनके जो प्रेयर थी उससे इख्तलाफ किया था और ये कहा था कि हम ये समझते हैं कि ये गलत है। और जो हाई कोर्ट में जमा कराया गया उसमें जवाब ये था कि सेलेक्ट कमेटी जो सिंध असम्बली की बनाई गई है उस सेलेक्ट कमेटी के अंदर PTI भी शामिल है, उस सेलेक्ट कमेटी में GDA भी शामिल है, उस सेलेक्ट कमेटी में MQ भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है और जमात इस्लामी और TLP भी शामिल है। वहाँ पर सिर्फ जमात इस्लामी के रुकन ने ये कहा था कि इंतखाबात आगे नहीं होने चाहिए। बाकी जो जमातें थीं उनका ये ख्याल था कि ये इलेक्शंस जो हैं जब तक लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम नहीं हो जाती तब तक इसको आगे कर दिया जाए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन जमातों का जो मौक़िफ़ था उसको बतौर सिंध हुकूमत अदालत के सामने रखा था। उस अदालत के सामने जब वो सबमिट भी किया गया उसके बाद भी कई मरतबा मैंने भी, नासिर हुसैन शाह साहब ने भी, मुर्तज़ा वहाब ने भी कई मीडिया टॉक्स में ये कहा कि पीपल्स पार्टी ने कभी भी इंतखाबात को आगे करने की बात नहीं की है, जो आज भी हमारा मौक़िफ़ है। अलबत्ता जो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका एक ख़त सामने आया जिसमें उन्होंने हवाला दिया है कि उनकी मीटिंग्स हुई चीफ सेक्रेटरी सिंध से और मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर से, उन्होंने जो है वो तफसीलात ली, रिपोर्ट्स ली, लेकिन उसमें उन्होंने अपने जो डिस्ट्रिक्ट की सतह पर इनके फील्ड ऑफिसर्स इलेक्शन कमीशन के उनकी रिपोर्ट्स का भी तस्करा किया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध से मेरी बिल्कुल बात हुई, मैंने सारी तफसीलात उनसे ली, तो उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन के साथ उनकी रेगुलरली मीटिंग्स होती रहती हैं, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन जब इंतखाबात करवाता है तो उसकी सारी लॉजिस्टिक और सारी जो सपोर्ट होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन को फराम करनी पड़ती है। उस 15 तारीख की मीटिंग में बारिशों के हवाले से कोई ज़्यादा बात नहीं हुई। अलबत्ता जो 18 तारीख को मीटिंग हुई उसमें बारिशों का तस्करा ज़रूर हुआ और उसमें इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि हमारे पास जो फील्ड ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से ये चीज़ें आ रही हैं कि कई मकामात पर बारिशों की वजह से पोलिंग स्टेशन और रास्ते जो हैं वो ख़राब हुए हैं, जिसकी वजह से शायद कुछ इलाकों में इलेक्शन कराना मुश्किल हो जाएगा। DC दादू का जिक्र किया गया तो उन्होंने 9 यूनियन काउंसिल्स का जिक्र किया कि वहाँ पर शायद हम इलेक्शन ना करवा सकें 24 तारीख को। अलबत्ता उस मीटिंग के बाद भी इलेक्शन कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं उनका भी और प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर का भी राब्ता चीफ सेक्रेटरी और दीगर लोगों से रहा, लेकिन किसी भी मौके पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने उनसे किसी तौर पर कतई तौर पर दरख्वास्त नहीं की कि इंतखाबात को आगे कर दिया जाए। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद अपने इस ख़त में जिक्र किया है, उन्होंने मेट ऑफिस से जो मौसम की रिपोर्ट्स हैं वो ली और जो अपने फील्ड ऑफिसर्स हैं उनसे जो रिपोर्ट ली, डिप्टी कमिश्नर से जो रिपोर्ट दी, उसकी बुनियाद पर उन्होंने ये फ़ैसला किया है। हम ये समझते हैं कि अगर तो इंतखाबात 24 जुलाई को हो जाते तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सूट करते हैं। हम इंतखाबात से भाग नहीं सकते इसलिए कि हमें ये सूट भी नहीं करता। और कॉमन सेंस की बात है कि जो फ़ेज़ 1 हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तकरीबन उसको स्वीप किया। वो इलाके जहाँ पीपल्स पार्टी बहुत मजबूत थी वो तो हमने जीते, लेकिन वो शहरी इलाके जहाँ पीपल्स पार्टी रिवायती तौर पर कमज़ोर रही है वो इलाके भी हमने जीते। हमने सखर शहर जीता, हमने नवाबशाह शहर जीता, हमने मीरपुर खास शहर जीता। और फ़ेज़ 2 के भी जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें जो इलाके आते हैं उसमें हैदराबाद में पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसके 25 से ज़ायद जो है वो चेयरमैन अपोज जो हैं वो मुंतखब हो गए हैं। बाकी सजावल हो, ठट्टा हो, टंडोला यार हो, टंडो मोहम्मद ख़ान हो,
हैदराबाद मैंने बताया हो या और इलाके हों, पीपल्स पार्टी बड़ी कंफर्टेबल है और हम जीत रहे हैं वो इलाके। अगर एक जमात इंतखाबात में जीत रही है तो हम क्यों इंतखाबात से भागेंगे। कराची की जहाँ तक बात है, कराची में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2015 में जो नशिस्तें जीती थी, आज हम उससे बेहतर पोजीशन में हैं और हम उससे कई गुना ज़्यादा नशिस्तें जीतने की पोजीशन में हैं। और हमारा ये तो ख्याल, और हमने तैयारी की है। कल आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा हैदराबाद में कैंपेन करती रही हैं। कल सुबह मैंने खुद इलेक्शन के हवाले से मैसेज जारी किया है और हमारी तैयारी भरपूर थी। और मैंने ये कल सोशल मीडिया पे भी कहा कि हमारे जो कारकुन हैं, हमारे जो उम्मीदवार हैं, इंतखाबात के इल्तवा से मायूस हुए हैं और उनका ये ख्याल था कि इंतखाबात को 24 जुलाई को हो जाना चाहिए था और अगर ये हो जाते तो हमारे रिजल्ट जो हैं वो बेहतर आते। अब वो जमातें, मुझे समझ नहीं आ रही, कल मैं देख रहा था पीटीआई ये कह रही है कि जी वो कोर्ट में जाएंगे। पीटीआई ने सेलेक्ट कमेटी में खुद कहा कि इंतखाबात को आगे करवा दिया जाए। हमने नहीं कहा, पीटीआई ने खुद कहा, जीडीए ने कहा, एमक्यूएम ने कहा, बाकी जो जमातें उसमें शामिल थी, सभी जमात इस्लामी के, सब ने उसमें कहा कि जी इंतखाबात आगे होने चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया है, जिन वजूहात की बिना पर किया है, वो वजूहात उन्होंने उसमें बता दी हैं। लेकिन इलेक्शन के अल्तवा को सिंध हुकूमत के गले में डालना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गले में डालना, ये सिवाय सियासी मफाद हासिल करने के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारी ये ख्वाहिश थी, हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन 24 जुलाई को होने चाहिए। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ने आगे किया है तो इसका जवाब फिर इलेक्शन कमीशन से लिया जाए। जो उन्होंने वजूहात बताई हैं उस वजूहात को देखा जाए। लेकिन ये वाज़ेह कर दूं कि ना तो चीफ सेक्रेटरी सिंध ने, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, ना चीफ मिनिस्टर ने कोई ख़त नहीं लिखा, ना इलेक्शन कमीशन को, ना किसी और इदारे को, कि इंतखाबात को आगे करवा दिए जाए। ये इलेक्शन कमीशन का अपना फैसला है जिसमें उन्होंने जिक्र भी किया कि जीडीए ने, एमक्यूएम ने और पता नहीं कुछ लोगों ने और कुछ उम्मीदवारों ने उनको लिखा। फिर उसके बाद जो रिपोर्ट्स उनके सामने आई उसकी बुनियाद पर उन्होंने किया। हम ये समझते हैं कि अगर डिस्ट्रिक्ट दादू में डीसी ये कहता है कि नो यूसीज में नहीं हो सकता था तो नो यूसीज को छोड़ा जा सकता था। बाकी अगर कहीं पर कोई 1-2 इलाके थे उनको छोड़ा जा सकता था। लेकिन इज्तिमाई तौर पर पूरे फेज़ 1 को आगे लेके जाना ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में नहीं है और हमें इस फैसले से मायूसी हुई है। और हम ये चाहते हैं कि ये इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए। 28 तारीख की डेट दी है इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन अब भी समझते हैं कि अगर कुछ दिन आगे भी होना था तो कम से कम 6-7-8 दिन आगे करके इंतखाबात को करवा देना चाहिए था। ये 1 महीने की जो ताख़ीर हुई है इससे उम्मीदवारों के ऊपर माली बोझ पड़ेगा। जो मेहनत उन्होंने पिछले 2-2.5 महीने में की है, अपनी कैंपेन चलाई है, वो मुतासिर होगी और यकीनन जो वोटर हैं उनमें भी मायूसी होगी। बहुत शुक्रिया।